हेलो दोस्तों, जीएस बाय एडी सर संघर्ष से सफलता की ओर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो भी जिसका भी रिजल्ट आया है यूपी एएसआई एसआई का पेपर दिया है जिसने भी, उस सभी उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि मेरे यूट्यूब चैनल की टैगलाइन है संघर्ष से सफलता की ओर, तो आज मैं खुद अपने संघर्षों से एक सफलता की मैंने पहली सीढ़ी पार कर ली है। आज यूपी एएसआई का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है जिसमें मेरा एएसआई मिनिस्ट्रियल पद पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से मार्क्स थे मेरे 340। टाइपिंग वगैरह वो सब डिटेल जानकारी में बाद में बात करेंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ और क्योंकि खुश होना जायज़ है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष से सफलता की ओर आज मैंने पहला कदम अपना बढ़ा दिया है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को भी अपने संघर्षों से आपको सीखने के लिए दूंगा और मैं भी यही कामना करूंगा कि आप भी अपने संघर्षों से सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहें। मैं पिछली बार 2021 से मैं मेहनत कर रहा हूँ। 2021 में यूपीएसआई में फाइनल मेरिट में आउट हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष कितना लंबा हो गया है। और आज कई एग्ज़ाम दिए मैंने, बीच में कई बार मैं मेरिट से बाहर हुआ, कहीं फिजिकल में बाहर हुआ, लेकिन आज मैंने पहली सीढ़ी पार कर ली है। और मैं भविष्य में ऐसी कामना करता हूँ कि आप लोग भी अपने संघर्षों से अपनी सीढ़ियाँ पार करते जाएं और एक दिन आप इतने सफल हो जाएं कि आपके माता पिता को आप पे गर्व महसूस हो। रिजल्ट आने के बाद जो घर वालों की जो खुशियाँ रहती हैं वो मैं आपको कैसे बताऊँ, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे और जो 921 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 912 लिए हैं वैसे उनने, तो वो समझ सकते हैं कि आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है। तो चलिए थोड़ी सी इस पर बात करते हैं कि कैसे क्या रिजल्ट आया, क्या कट ऑफ गई है, क्या एक्सपेक्ट किया था और कितनी कट ऑफ गई है। और उसके साथ में जो अभी 537 पदों पर भर्ती लगी हुई है यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई की, तो उनके लिए अभी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो वो संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी उनको समस्याएं हैं वो साझा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको भी मेहनत करनी है। और ये जो एक सितारा आपको मिलने वाला है कुछ ही क्षण में, तो ये 537 लोग भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ और अपने उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपके लिए कामना करता हूँ। चलिए तो कट ऑफ पे बात करते हैं। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, इसका ये ने नोटिस डाला हुआ है कि 2023 वाली वैकेंसी है। बहुत लंबा समय हो गया, 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद ये 921 पद थे। ये पदों की डिटेल दे रखी है कि 242, 464 और सब चीज़ों की डिटेल्स में दे रखा है। 178 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है इसमें, ये आप पढ़ लेना, वेबसाइट पर डला हुआ है। चलिए तो कट ऑफ पे बात करते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये है कि क्या एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड क्या थी और रियल क्या रही है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था अभी कि ग्रुप में पूछा था कि एक्सपेक्टेड और रियल में क्या अंतर रहा है। तो मैंने जो बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी, मैंने खुद से भी जो अनुमान लगाया था और सारी जो चीज़ें थी, तो उसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जो बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था, और इससे अभी यूपीएसआई में भी बहुत सारी मदद मिलने वाली है, क्योंकि यूपीएसआई में भी अभी RWA ने जैसे कट ऑफ डाली है, तो मैं खुद डर रहा हूँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, जबकि मेरे अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो सब बच्चों में भय बना हुआ, तो इससे एक अंदाजा लग जाएगा। जैसे अभी कंप्यूटर ऑपरेटर का हुआ था तो उसका 140 के आसपास हो गया था, और इसका भी अपना 83-84 के आसपास परसेंटेज कुछ बैठ रहा है इसका भी। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि यूपीएसआई का भी लगभग इतना ही जाएगा। यूपीएसआई पर डिटेल में बाद में बात करेंगे, आज यूपी एएसआई का दिन है तो उसी पे बात करेंगे सिर्फ। तो ये रही आपके सामने कट ऑफ, ये है एसआई स्टेनो। तो एसआई स्टेनो की 114 वैकेंसी थी यूआर में, और यूआर का कट ऑफ गई है 316.26 और ये लंबी दिख रही है इसमें। और ईडब्ल्यूएस की गई है 283, ओबीसी 299, एससी 225, एसटी की 4 सीटें थी और चारों में से कोई चयनित नहीं हुआ, मतलब 4 की 4 ये खाली चलेंगे। ये 50% भी लेके नहीं आ पाए हैं, या फिर लेके आए होंगे तो टाइपिंग में फेल हो गए, तो ये स्टेनो फेल हो गए, तो एसटी की पोस्ट खाली जा चुकी हैं। इसके बाद मतलब 316 है, जैसे कि 316, तो वीडियोस में वो बच्चों ने यही एक्सपेक्ट कर रखा था कि 310 से लेके 315 के बीच में रहेगी, और 316 है, तो जितना एक्सपेक्ट किया उतना आ गया। कोई अचंभव वाली कट ऑफ नहीं गई है कि एकदम से कोई शॉक्ड हो गया हो कि बहुत कट ऑफ लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुरानी वीडियो उठा के देख लेना किसी भी टीचर की, सब ने लगभग यही कट ऑफ बताई थी। अब चलते हैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की तरफ, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। एएसआई सहायक उप निरीक्षक लिपिक,
इसकी की क्या है, इसमें तो स्टेनो रहता है तो इस वजह से बच्चे थोड़े से कम हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। अभी जब 537 का रिजल्ट आएगा तो इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पोस्ट कम है पिछली बार की तुलना में, इसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं। इसकी कट ऑफ आप देखिए, ये 186 पोस्ट थी यूआर के लिए, इसकी कट ऑफ लगी है 334.60, जो कि एक्सपेक्टेड से 2 से 4 नंबर एक्स्ट्रा है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। सब बच्चों को सबको पता था, सबने एक्सपेक्ट किया था कि 330 प्लस रहेगी, 330 से 335 के बीच में रहेगी, और वही सामने निकल के आया है। तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो सोच रखी थी वही है, कुछ ही भी तरह का शौक नहीं लगा है किसी को भी। कुछ बच्चों के डाउट जरूर है कि उनके 335 नंबर थे, 336 नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें देखो क्या हो सकता है कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अच्छे से देखा नहीं है, आपने काउंट नहीं किया अच्छे से, तो आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आप टाइपिंग में बाहर हुए होगे। बाकी रिजल्ट फेयर है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और बाकी उन्होंने रिजल्ट में एक चीज़ और लिख दी है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं अकाउंट्स की। ये लेखा की है अकाउंट्स की, इसकी कट ऑफ सबसे कमी गई है, आप देखा इसकी कमी जाती है, अकाउंट्स के बच्चे कमी रहते हैं। 88 पोस्ट थी यूआर में, 318.60 गई है। ईडब्ल्यूएस की 310, ओबीसी 311 और एससी 288, एसटी 229। आप एक चीज़ जरूर देखेंगे कि स्टेनो में बस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में वेरिएंस आया है बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे 300 और यहाँ पे 283। बाकी अगर आप मिनिस्ट्रियल में देखेंगे तो सेम ही कट ऑफ लगी है, 228 328 सॉरी 328 पॉइंट का ही डिफरेंस आया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 310 और 311। तो इससे ये भी चीज़ निकल के आती है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसमें कोई ज़्यादा मेजर अंतर रहा नहीं है। यूपीएसआई में भी सेम यही सामने निकल के आएगा। और बच्चों के जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने अपना खुद के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो आप उस पर बात करते हैं क्या क्या दिया उन्होंने, क्या डिटेल रखी है। ये यहाँ पे ने पूरा नोटिस में दे रखा है कि पहली 4-5 लिस्ट डाल रखी है, वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। ये सारे बच्चे 912 सिलेक्ट हुए हैं, पोस्ट 921 थी, सॉरी 921, लेकिन 912 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी के 8-9 पोस्ट खाली चली गई हैं, वो क्यों गई हैं वो तो अभी पता नहीं है। जिसमें से 4 तो वो एससी वाली थी, स्टेनो एससी, और ऐसे 1-2 और निकल गई, मैंने देखा नहीं। बाकी ये ओवरऑल बच्चों की रैंक भी डाल रखी है उन्होंने, रैंक के हिसाब से, श्रेष्ठता की कमी से हिसाब से क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ अभी बताऊंगा, आगे चल के बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए सारी लिस्ट डाल रखी है। और एक चीज़ और, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरा हुआ नहीं, मैं यूपी पीआरबी बोर्ड जाऊँगा ये वो, तो उनने ये देखिए आप, ये 8 नंबर वाला आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें उन्होंने ये लिखा है कि चयन परिणाम के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इसे तैयार करने में, वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है। फिर भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो अब किसी प्रकार का लाभ या अधिभार प्राप्त होगा या अनुमान्य होगा। मतलब किसी भी कोई भी अगर दिक्कत आती है तो बोर्ड अब आपकी किसी भी बात पे सुनवाई नहीं होगी, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। तो इनने अलग से लिख रखा है, तो अब ज़्यादा परेशान होने की बात है नहीं है। जो बच्चे रह गए हैं मैं उनसे यही काम बोलूँगा कि अभी देखो सामने वैकेंसी लगी हुई है, आप मेहनत कीजिए, और हो सकता है कि आपके संघर्ष इसी अगली भर्ती में आपकी सफलता के रूप में बदल जाए। अभी यूपीएसआई भी हुआ है, कांस्टेबल भी आने वाली है, तो पैनिक नहीं होना है। जिसका नहीं हुआ है, जिसका हो गया है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिसका नहीं हुआ है उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हार गए हैं, आपने संघर्ष किया है। मैं भी कई बार हारा हूँ, हार के ही इंसान जीतता है। तो आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है और ये नहीं सोचना है। बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं 921 के बारे में तो सब बात करेंगे, लेकिन जो बच्चे फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की। हो सकता है वो कई बच्चे ऐसे होंगे जो 921 से बेहतर होंगे। तो आपको ये नहीं आंकना है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं हो तो आप किसी से कम हो, आप सबसे बेहतर हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ और बेहतर सोच रखा है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और पढ़ाई को अपनी निरंतर बनाए रखना है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं। ये मेरा रिजल्ट है, ये उन्होंने मतलब टाइपिंग का अलग रिजल्ट दिया है और उसका अलग रिजल्ट दिया है। तो ये रोल नंबर वगैरह मैंने हाइड कर दिया है। तो ये मैंने ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल के दिया है, ये नॉट अप्लाइड फॉर द पोस्ट, क्योंकि मैं इसके लिए अप्लाई नहीं किया था मैंने। और ये ASI अकाउंट का दिया है, तो इसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किया था। तो ये लिखा है कि क्वालिफाइड इन टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग का अलग रिजल्ट दे दिया है कि टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड हूँ। तो टाइपिंग में कितना समय लगता है, ये सब सारी चीज़ें अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो मैं इनके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये देखिए भैया, इसको देख के तो मेरी आंखें भर आई थी, काफ़ी समय लगा इन शब्दों को देखने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ASI मिनिस्ट्रियल। तो यहीं पर अपने संघर्ष विराम लेते हैं, यही सफलता की सीढ़ियां हैं। इसी के लिए आप सब मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन ये आपके लिए लिखा दिखे, और जो भी मेहनत करेगा उसके लिए एक दिन ये सामने जरूर निकल के आएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने UR कैटेगरी में मेरे 340 मार्क्स थे
और मेरी रैंक, एग्जैक्ट रैंक तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप PDF में जाके नाम देख लोगे। मेरी रैंक टॉप 100 के अंदर ही है। तो ये मैंने रैंक बता दी अपनी। बाकी आपके जो भी डाउट हैं मुझे आप कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह कीजिए, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपको आगे ऐसी ही जानकारी मिलती रहेंगी। आपको इस बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप बताइए। इसका पेपर वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेपर कब कैसा हुआ था। इसका पेपर हुआ था 2 नवंबर को, 2 नवंबर 2025 पेपर हुआ था। फिर उसके बाद इसका DV हुआ था, जनवरी में DV हो गए थे। 5 जनवरी से चालू हो गए थे DV हुआ था। फिर इसके बाद टाइपिंग हुई थी 22 फेब को टाइपिंग हुई थी। 28 को स्टेनो हुआ था इसका। और आज मतलब कि आज 26 है शायद, 26 मार्च को रिजल्ट आउट हो गया। तो फॉर्म तो काफ़ी पहले डल चुके थे। अभी 537 भर्ती का भी आ गया है कि अक्टूबर नवंबर में, तो नवंबर में एग्ज़ाम होगा उसका भी। तो आप तैयारी करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।